हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग। और आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ वो ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगी, क्योंकि मुझे हद से ज़्यादा सिंगल्स के लिए रीडिंग करिए, सिंगल्स के लिए रीडिंग करिए रिक्वेस्ट भी आ रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे बहुत सारे कि आप सिंगल्स के लिए रीड नहीं करते हो क्या। तो फाइनली मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। सबसे पहले हम लोग एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे उन लोगों के लिए जो सिंगल है, जो या तो उनका किसी के ऊपर क्रश है, ऐसे कोई, तो क्या होने वाला है उनके लव लाइफ में, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो कमिटेड है, जो किसी से डील कर चुके हैं, सेपरेशन में है या साथ है, रिलेशनशिप में है, ठीक है, मैरिड नहीं है लेकिन रिलेशनशिप में है, उनके लव लाइफ में क्या होगा। और जो हम लोग मैरिड लोग हैं, स्पेशली जो मैरिड है या फिर डिवोर्सी है, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, जो कुछ भी है हम लोग उनके लिए भी देखेंगे। कलेक्टिव होंगी, सिंगल्स के लिए कलेक्टिव, कमिटेड लोगों के लिए कलेक्टिव, और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये कमिटेड कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। समझ आ गई बात। टाइम स्टैम्प नीचे मिल जाएंगी, ठीक है। सिंगल्स हो तो सिंगल्स के ऊपर जंप करके आप सिंगल की रीडिंग देख सकते हो, कमिटेड या रिलेशनशिप में हो तो उसकी रीडिंग देख सकते हो, मैरिड हो तो उसकी रीडिंग देख सकते हो। आई होप मैंने सारी बात अब क्लियर कर दिया, कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में। तो शुरू करते हैं पहले सिंगल्स आपके लिए कि आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं फॉर सिंगल्स, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग किसी से अभी तक डील नहीं कर रहे हैं बट करना चाहते हैं, तो उनके लिए लव लाइफ में उनके क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है सिंगल्स के लिए। व्हाट्स हैपनिंग फॉर सिंगल्स इन देयर लव लाइफ, व्हाट्स गोइंग टू कम, हु इज कमिंग टुवर्ड्स देम, उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या उनको कोई मिलेगा। What's happening for singles? What's happening for singles? Okay. Ace of Cups. Oh my God. पहला ही Ace of Cups. Beautiful. Start of the reading is beautiful. और क्या आ रहा है सिंगल्स के लिए in their love life? क्या आ रहा है सिंगल्स के लिए in their love life? Guys, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी देख रहे हो इसमें आपके लिए मैसेजेस हो सकते हो। जनरल लव रीडिंग है, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि हर एक के साथ हर एक रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हर एक सिचुएशन रेजोनेट कर जाए। ये है 2 of Wands, ब्यूटिफुल। व्हाट्स हैपनिंग, ओके, 5 of Coins। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर सिंगल्स, व्हाट मोर डू वी हैव फॉर सिंगल्स। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमारा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए। 9 of Coins, ओके, 3 of Wands, ठीक है। Three of Swords, okay. So singles quite interesting, हाँ। हो सकता है आप लोग किसी ऐसे पर्सन से डील करने वाले हो जो वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस विद दिस एस ऑफ कप्स। किसी फायर साइन से, एरीज, लियो, सैज विद दिस 2 of Wands and 3 of Wands। एनी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद 5 of Coins, 9 of Coins। एंड एनी एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस विद दिस 3 of Swords, ठीक है। या फिर इसमें से किसी कोई एक आपकी साइन भी हो सकती है। तो सिंगल्स, ओके, मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे 2 पीपल में कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि आपको एक साथ 2 लोग पसंद आ गए हो, या हो सकता है 2 लोग आप में इंटरेस्ट दिखाने लगे, ठीक है, या 3 लोग। हो सकता है कई लोगों के लिए 2 लोगों में इंटरेस्ट आपका जाग उठे, या फिर 3 लोगों में, ऐसा हो सकता है। एक टाइम पे यू आर कंफ्यूज बिटवीन 2 to 3 पीपल, ओके। कोई चॉइसेस आने वाले हैं, फॉर आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, सम चॉइसेस इन योर लव लाइफ, ठीक है। मे बी आपका अट्रैक्शन एक 2 या 3 लोगों में हो एक साथ ही। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई आपको चेज कर रहा है एंड यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। मे बी आपका ध्यान किसी और पे है एंड समवन इज चेजिंग यू, ओके। मैं क्लैरिफाई करती हूँ ताकि हम लोग को रीडिंग थोड़ी और ब्रॉडन करने मिले, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई, आई एम यूजिंग दिस सन एंड मून टैरो डेक। व्हाई इज दिस Ace of Cups here?
Why is this Ace of Cups here? For singles, strength. Okay, समझ आ गया मुझे. What is this Two of Wands here? What is this Two of Wands here? The Lovers, beautiful. What is this Five of Coins about? What is this Five of Coins about? What is this Five of Pentacles about? Okay, the Judgment. What is this Nine of Coins about? Just one card, please. What is this Nine of Coins? Okay, the Universe, the World card. What is this Three of Wands about? Please clarify this Three of Wands. What's coming up for singles? What is this Three of Wands? Princess of Pentacles. Last one, Three of Wands. Three of Swords. Why do we have Three of Swords here? Please clarify this Three of Swords. Prince of Swords. या अब मुझे समझ आ रही है सारी चीज़ें. ऐसा नहीं है कि आपका 2 या 3 लोगों के साथ है फील कर. हो सकता है, अगर मैंने बोला है तो हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल. ओके, इस चीज़ को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं. बट अब मुझे क्लियर हो रहा है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड क्लैरिफाइंग द एस ऑफ कप्स. मुझे लग रहा है मे बी यू लव समवन. मे बी आपका नॉट लव लेकिन क्रश है आपका किसी के ऊपर, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, या फिर किसी की हिम्मत नहीं हो रही है आपको कोई लव ऑफर करने की, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है. देयर नीड्स टू बी स्ट्रेंथ, देयर नीड्स टू बी करेज टू प्रपोज द अदर पर्सन. मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ की कमी है, एंड दैट इज़ वाई मे बी you want to offer a cup of love with this Ace of Cups to someone, but मे बी आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है. ओके, यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट. ठीक है, तो मुझे लगता है कि जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो या जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, कि आपको उनको प्रपोज करना है, मे बी उनकी भी सेम फीलिंग्स हैं आपको लेकर, बट आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि यू फील एज इफ व्हाट दिस पर्सन विल रिएक्ट लाइक. इनका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं इनको पूछता हूँ तो, या पूछती हो तो. लेकिन विद दिस लवर्स कार्ड क्लैरिफाइंग टू ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कि आप एक क्रॉस रोड पे हो, या फिर आपके पर्सन और आप दोनों ही एक टाइम पे एक ही चीज़ सोच रहे हो. मतलब आप जिसको नज़रों के सामने रख के ये रीडिंग देख रहे हो, मे बी आपका कोई क्रश हो, तो वो भी सेम फीलिंग्स फील कर रहा है. आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को. ओके, सेम फीलिंग्स फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए. उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही है, आपकी भी नहीं हो रही है, तो कोई यहाँ पे इनिशिएट नहीं कर रहा है. ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है विद दिस जजमेंट कार्ड क्लैरिफाइंग फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कई लोगों ने किसी को प्रपोज करा हो, किसी को बहुत चेज़ किया हो, किसी को बहुत लंबे समय तक. मे बी यू आर चेजिंग फ्रॉम मे मंथ, मे बी आप किसी को चेज़ कर रहे हो, या फिर किसी को हिंट दे रहे हो. ठीक है, या फिर आपने प्रपोज कर दिया और बॉल इज़ इन देयर कोर्ट नाउ, दे हैव टू रिस्पॉन्ड बैक टू यू. तो अभी आएगा इन 2 हफ्तों के अंदर वो डिसीजन, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने की भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे विद दिस जजमेंट कार्ड हियर. ओके, सो ये मेरे को यहाँ पे चीज़ लग रही है. विद दिस यूनिवर्स क्लैरिफाइंग द 9 ऑफ कॉइंस, मुझे लग रहा है कि मे बी क्वाइट पॉसिबल जो लोग सिंगल हैं यहाँ पे, हो सकता है कि आप किसी को कुछ टाइम पहले चेज़ कर रहे थे एंड उन्होंने डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा लिया, एंड नाउ दे आर कमिंग बैक. ओके, मे बी दे आर कमिंग बैक विद आंसर कि येस आई एम इंटरेस्टेड इन यू, वी लेट्स स्टार्ट इट टुगेदर, या ऐसी कोई चीज़. कोई तो मुझे वापस आते हुए दिख रहा है. हो सकता है आपने किसी को किसी के बारे में सोचा, किसी को लाइक किया, उनको आपने हिंट दिया या उनको आपने प्रपोज किया, मे बी उन्होंने आपको तब रिस्पॉन्ड नहीं किया, मे बी 2 months बैक. ओके, एंड नाउ दे आर कमिंग बैक विद दिस वर्ल्ड कार्ड. मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप किसी से लॉन्ग डिस्टेंस में कनेक्शन में हो, सिर्फ सोशल मीडिया थ्रू कनेक्टेड हो, ये भी हो सकता है. ठीक है, बट आप लोग रेडी दिख रहे हो मुझे टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, इनटू अ कमिटेड रिलेशनशिप. एंड मुझे लग रहा है जिनके भी साथ आप सोच रहे हो या जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या जो भी पर्सन आपके लाइफ में अब आने वाले हैं सितंबर में, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे. ठीक है, शुरुआत के कुछ 1 हफ्ते में मुझे लग रहा है सितंबर में. अगर जो पर्सन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू बी माइंड, दिस इज़ इम्पॉसिबल, तो उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है,
सो या मे बी कोई ऐसा पर्सन जिस पे आपको क्रश था या जो आपको लाइक कर रहा था, एंड दैट इज़ कमिंग बैक इन टू द पिक्चर, दैट पर्सन इज़ कमिंग बैक इन टू द पिक्चर। विद दिस प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइंग द 3 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कि आपको अब लगने लगेगा कि जिसमें इंटरेस्ट है आपको, या फिर जैसे पर्सन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनकी तरफ से भी आपको एक हिंट या पैशन दिखाई देगा, थोड़ा उनकी तरफ से आपको हिंट्स दिखाई देंगे कि हाँ वो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। बहुत लोग मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लग रहे हैं, सॉरी नॉट इन अ रिलेशनशिप, बट ऐसे पर्सन को लाइक कर रहे हो जो मे बी आपसे दूर है, मे बी सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू अभी कनेक्टेड हो, मिले नहीं हो, ठीक है, इन रियलिटी। सो या मुझे सितंबर में डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए अटेंशन मिलते हुए दिख रहा है फ्रॉम समवन यू लाइक, ओके, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो आपको लाइक कर रहा था, मे बी तब आपने उनको रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया था, नाउ यू आर गेनिंग फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन, ठीक है। यू आर रेडी बेसिकली विद दिस प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस 9 ऑफ कॉइंस, यू आर रेडी फॉर इन्वेस्टिंग इन टू अ फुल फ्लेज्ड रिलेशनशिप, ठीक है। विद दिस प्रिंस ऑफ स्वर्ड्स क्लैरिफाइंग 3 ऑफ स्वर्ड्स, मे बी हो सकता है कि किसी को आपने प्रपोज किया या किसी में आपको इंटरेस्ट था, आपने उनको तब बोला, दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड दैट ब्रोक योर हार्ट मे बी, ओके। या फिर हो सकता है वो किसी से डील कर रहे थे जिस पे आप, जो आपको पसंद है, मे बी वो किसी से डील कर रहे थे, तो आप उनके साथ किसी रिलेशनशिप में जा नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से हार्ट ब्रेक फील कर रहे थे, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे। नाउ आई थिंक समवन इज़ कमिंग बैक विथ क्लैरिटी, या फिर कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं आपको कि उन्होंने क्यों तब वैसा रिएक्ट किया, और मुझे लग रहा है कि यू आर रेडी फॉर अ 1-to-1 कम्युनिकेशन विद समवन, ठीक है, कि या दिस इज़ दिस एंड दिस इज़ दिस, ऐसे मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेट्स सी व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर सिंगल्स। जो मंथ्स मुझे लग रहा है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, मैं आपको बताती हूँ। सितंबर काफ़ी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा सिंगल्स के लिए, जून में भी था इम्पॉर्टेंट आपके लिए, अक्टूबर कई लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सितंबर अक्टूबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट मंथ रहेगा फॉर सिंगल्स, में ऑल्सो अगस्त, ओके, लेकिन अगस्त के मे बी लास्ट डेज। व्हाट डू वी हैव फॉर सिंगल्स, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर सिंगल्स। मुझे लग रहा है आप काफ़ी टाइम से अगर वेट कर रहे हो किसी को प्रपोज करने का, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि मे बी वो पर्सन भी सेम फील कर रहे हैं, लेकिन आप उनको प्रपोज नहीं कर पा रहे हो, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, तो हिम्मत बना के आपको बात करनी पड़ेगी, तो चीज़ें आगे बढ़ेगी ना। व्हाट मोर, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फ्रॉम फेरीज, विजडम। सो हैव यू एवर बीन टोल्ड that you're wise beyond your years, now is the time to call upon inner fairy wisdom to help you। I think अभी आपके अंदर वो जो कहते हैं ना, एक अलग ही विजडम, एक अलग ही पावर, और सारी चीज़ों को जान लेने की जो पावर होती है, कि पहले से ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन आप मे भी उसको अनदेखा कर रहे हो। यू हैव अ लॉट ऑफ विजडम इनसाइड यू, बस आपको उसको पहचानना है, आपको उसको जानना है, समझना है। What more do we have for singles? Yeah, precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time. तो मुझे लग रहा है मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जो मे बी पॉसिबल नहीं है रिलेशनशिप बनना, तो जस्ट स्टॉप वेस्टिंग एंड द अदर पर्सनस टाइम, योर एंड द अदर पर्सनस टाइम। मे बी आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, या आपको रियलिटी देखनी चाहिए कि व्हाट इज़ आपके लिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, किस पर्सन के साथ यू कैन जेल इन प्रॉपरली एंड नहीं। मे बी आप सिर्फ बात कर रहे हो किसी के साथ एंड यू आर वेस्टिंग टाइम, मे बी आप उनको प्रपोज नहीं कर रहे हो, तो जानने की ज़रूरत है आपको, टाइम की अहमियत करना सीखिए, ओके। मे बी यू आर वेस्टिंग टाइम एंड नॉट एक्सप्रेसिंग योर लव टू समवन। तो आपके लिए अभी 100 एडवाइजेस देख लेते हैं क्या निकल के आ रहे हैं। व्हाट्स अप फॉर द सिंगल्स, व्हाट्स अप फॉर द सिंगल्स, सिंगल्स प्लीज़, सिंगल्स के लिए क्या निकल के आ रहा है। मैनेजमेंट, देखिए प्रेशियस टाइम और मैनेजमेंट में भी आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो रॉन्ग पर्सन के बारे में सोचकर, या आप काफ़ी टाइम से किसी को प्रपोज कर रखा है एंड यू आर वेटिंग फॉर देम, एंड आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए और अपने इमोशंस को भी मैनेज करना सीखो थोड़ा सा, ठीक है। फायर साइन में भी आप किसी एरीज लियो सैज से डील करें, या आप खुद हो एरीज लियो सैज।
सॉरी, मे बी कोई, मैंने आपको बोला ना, कोई वापस आके आपको सॉरी बोलेगा, जिन्होंने आपसे मे बी तब बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया था आपको। इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, तो अपने इंट्यूशन पे थोड़ा सा भरोसा रखिए और फिर चीज़ें करिए, ठीक है। व्हाट डू यू हैव मोर फॉर सिंगल्स? कॉल और टेक्स्ट, मे बी आपको कोई कॉल और टेक्स्ट रिसीव होगा फ्रॉम योर क्रश, और मे बी आपने नंबर दे रखा था काफ़ी टाइम से एंड दे वर नॉट कॉलिंग यू, और मे बी कोई ऐसे पर्सन जिनका आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कॉल आएगा और रिलेशनशिप में नहीं हो, उन लोगों के लिए सिंगल्स का मतलब वो होता है। तो या अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना एंड यस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो, जो लोग रिलेशनशिप में है, किसी से डील कर रहे हैं, सेपरेशन में है या अच्छा चल रहा है, जो भी चल रहा है, देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर द कमिटेड वंस? व्हाट कमिंग नेक्स्ट फॉर द कमिटेड वन? व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? जो लोग किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हैं, उनके बारे में क्या आ रहा है, उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है? प्लीज़ एंजल स्पिरिट गाइड्स, क्या आ रहा है उनके लव लाइफ में? व्हाट्स नेक्स्ट? ओके, जो लोग किसी के साथ डील कर रहे हैं, मे बी बात नहीं कर रहे, या फिर बात चल रही है बट आगे नहीं बढ़ रही है चीज़ें कुछ, तो ऐसे लोगों के लिए है ये। जो लोग प्यार में है, प्यार में अंधे लोगों के लिए है ये रीडिंग। जस्ट किडिंग। कुछ लोग बहुत दिल पे ले लेते हैं मेरी बात। 2 ऑफ कॉइंस, सॉरी 2 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। लाइक अगर इससे रीडिंग की शुरुआत हुई है तो फिर तो बल्ले बल्ले है आप लोगों की। व्हाट्स कमिंग वेल? क्वीन ऑफ कप्स, मे बी किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। व्हाट नेक्स्ट फॉर द पर्सन? ओके, द हाई प्रीस्टेस। वाओ, आई मीन यार, इससे बेहतर रिलेशनशिप कहाँ जा सकता है? इतना ब्यूटीफुल आपके लिए एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके, एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। इसको भी क्लैरिफाई करेंगे, इसी वजह से मैंने व्हाट नेक्स्ट? 10 ऑफ कप्स, आई मीन द मोस्ट ब्यूटीफुल रीडिंग यार, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कप्स। ओके, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन्स। मैं कॉइन्स को कप्स बोल रही हूँ, कप्स को कॉइन्स क्यों बोल रही हूँ क्या पता। एनीवेज, सो यहाँ आपके लिए अभी का जो साइंस मेरे को दिख रहे हैं अभी तक वो बता देती हूँ। यू माइट बी डीलिंग विद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। यू माइट बी डीलिंग विद मे बी आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो विद दिस हाई प्रीस्टेस। मे बी आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, विद दिस 4 ऑफ कॉइन्स। सो या और कोई साइंस नहीं दिख रहा है, बट हो सकता है एयर साइन भी हो, फायर साइन भी हो। आगे देखते हैं, क्लैरिफायर्स के अंदर आ सकता है। 2 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ क्लैरिफाई द 2 ऑफ कॉइन्स, सॉरी 2 ऑफ कप्स। देखिए फिर से मैं 2 ऑफ कॉइन्स बोल रही हूँ, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। या 10 ऑफ कप्स, दो बार ही आया है रीडिंग में 10 ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, हाई प्रीस्टेस क्लैरिफाइंग द क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ब्यूटीफुल है। मे बी किसी वर्गो से डील कर रहे हो, क्योंकि हाई प्रीस्टेस 10 ऑफ, मतलब बहुत रिपीटेटिव कार्ड्स आए हैं, तो ये बहुत मेजर मुझे यहाँ पे रीडिंग लग रही है। व्हाट मोर डू वी हैव विद द हाई प्रीस्टेस? प्लीज़ क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़, क्या है यहाँ पे, क्यों है? द एम्परर, ओके, प्लीज़ 10 ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाइंग द 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे किसी एरीज से भी डील कर रहे हो सकते हो विद द एम्परर। प्लीज़ 4 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ 4 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? प्रिंस ऑफ स्वर्ड्स क्लैरिफाइंग द, ठीक है, यहाँ पे मुझे फायर साइन दिखाई नहीं दे रही है, बट फिर भी ये सिर्फ एरीज दिखाई दे रहा है मुझे, बट फिर भी हो सकता है। और एयर साइन तो दिख रहा है अभी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मुझे लग रहा है कि प्यार तो भाई ओवरफ्लो हो रहा है। लाइक विद दिस 10 ऑफ कप्स, 2 टाइम्स कमिंग, अपियरिंग हियर। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। एंड मुझे लग रहा है प्यार बहुत है। लाइक लव इज़ अनकंडीशनल, लव इज़ जस्ट फ्लोइंग। यहाँ पे नल खुल गया है प्यार का। मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी कुछ अनबन चल रही है। यू बोथ आर फीलिंग लॉस्ट एंड
मुझे जो ये आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मे भी हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ के वजह से हुई हो। यहाँ पे मुझे विद 4 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे डोमिनेंस करने की, आपके पार्टनर की आपको डोमिनेट करना या फिर आपको आप पे हक जमाना, मे बी इन्होंने कुछ बोला और आपने नहीं किया। तो ये बंदे जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं, ये माई वे और द हाईवे टाइप्स है। इनके मन मुताबिक कुछ चीज़ें नहीं हुई तो ये बस झगड़े करने पे उतारू हो जाते हैं। तो ये मेरे को सीन लग रहा है यहाँ पे। आप जिनसे भी डील कर रहे हो, प्यार बहुत है, ठीक है, बट विद द 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाइंग द हाई प्रीस्टेस, मे बी आपके पर्सन हो सकता है कि यू नो किसी और के लिए सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करते हो कभी कभार, या आपको लगता हो ऐसे, या आप बहुत ब्यूटीफुल हो तो मे बी आपके पर्सन को आपके बारे में ऐसे लगता है कि यू नो दे आर जस्ट मेस्मराइज्ड बाय योर ब्यूटी। क्योंकि हाई प्रीस्टेस 2 बार आया है, तो दे आर जस्ट मेस्मराइज्ड बाय द काइंड ऑफ ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपकी तरफ। आप में भी बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत स्टेबल हो, बहुत बैलेंस्ड इंसान हो, और बहुत एक अलग ही ऑरा और अलग ही मिस्टीरियस सी ब्यूटी है और मिस्टीरियस सी एनर्जी है आपकी, जो आपके पर्सन को हमेशा आपकी तरफ खींच लाती है। बट आई थिंक आप किसी के तरफ से कोई शुरुआत चाहते हो विद दिस एस ऑफ कप्स। कोई ऑफर आते हुए दिख रही है। कोई तो यहाँ पे एम्परर मोड में था, नॉट बजिंग, नॉट टॉकिंग, नॉट टेकिंग एनी एक्शन, बट इस मोड से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन अभी, और ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं आपको। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, इनके लिए इररेजिस्टेबल हो रहे हैं, वो अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं आपके पास आए बिना, ठीक है। तो अगर आप लोग दूर हो तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम दे आर कमिंग बैक, ओके। तो हो सकता है 4 हफ्तों के अंदर, 4 दिन के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर, 2 दिन के अंदर ये पर्सन, या 10 दिन के अंदर आपके पास वापस आए। क्योंकि आप देख सकते हो आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं वो पास्ट डेज। लुक एट दिस पिक्चर फ्रॉम क्लोज, दे वॉन्ट टू होल्ड यू, दे वॉन्ट टू टच यू, और बहुत इंटीमेसी वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। दे वॉन्ट टू बी इंटीमेट विथ यू। तो ये मेरे को यहाँ पे ओवरऑल लग रहा है बहुत एक चरिज्मेटिक और अलग ही और बहुत मेस्मराइजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके पर्सन आपको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मे बी आपके पिक्चर देख रहे हो सोशल मीडिया पे, मे बी, या आपको खोना नहीं चाहते, इसी वजह से मे बी बार बार आप दोनों में कुछ ना कुछ झगड़े हो जाते हैं किसी और को लेकर, जिसको मे बी आप कुछ करते भी नहीं हो, बट फिर भी इनको बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में शक, इनसिक्योरिटीज़ भरी हुई है, जिसके कारण बार बार ये आपसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। एंड आई थिंक विद दिस प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स दे आर कमिंग बैक चार्जिंग टुवर्ड्स यू। हो सकता है कोई अनबन से शुरुआत हो आप दोनों की बात, लेकिन मुझे ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। बहुत प्यार और बहुत वार्मथ, अफेक्शन, पैम्पर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। विद दिस 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाइंग द हाई प्रीस्टेस, आई थिंक आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो। जो फेमिनाइन्स यहाँ पे है वो मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, अपने फेमिनाइन एनर्जी में मुझे लग रहा है। तो दे फील इनसिक्योर बिकॉज यू आर द हाई प्रीस्टेस। दे डोंट वांट टू, इवन आपको कोई देखता भी है तो यहाँ पे बहुत जेलसी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि बहुत जेलस हो जाते हैं। आई थिंक दे आर कमिंग बैक विद दिस 8 ऑफ कप्स। इट इज़ अ कार्ड ऑफ डिपार्चर, मूविंग अवे, बट ये मूविंग अवे मुझे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। दे आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम यू, दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू। हो सकता है कि अभी भी उनका ईगो शांत नहीं हुआ हो, मे बी यू नो, बट फिर भी उनको आना पड़ेगा बिकॉज इतना इररेजिस्टेबल एनर्जी है आपकी कि वो डिनाई ही नहीं कर पा रहे हैं। दे वांट टू बी विथ यू, ठीक है। 10 ऑफ कप्स 2 बार आ रहा है। आई मीन आप दोनों को ही स्टेबिलिटी चाहिए, आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की जो इच्छा है मुझे दोनों की लग रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दोनों ही चाहते हो रिलेशनशिप आगे बढ़े, यू नो, दोनों का प्यार बढ़े, एंड मुझे रिलेशनशिप सिर्फ ऊपर ही ऊपर आगे जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। समवन विल एक्सप्रेस, लाइक मुझे कोई एक्सप्रेस करते हुए दिख रहा है कि विथ एंगर, बट हो सकता है कि इनको आपको खोना नहीं है, बट इनका जो ईगो है मे बी इनको रोके हुए है काफ़ी टाइम से, एंड दे आर लेटिंग देयर गार्ड्स डाउन एंड कमिंग बैक टू यू, ठीक है। और अगर ये आपके साथ ऑलरेडी है, किसी सेपरेशन में नहीं हो, तो मुझे आपके अंदर एक प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है, लाइक इट्स ग्रोइंग, एन्जॉइंग टुगेदर, हैविंग फन विद ईच अदर। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फ्रॉम द फेरी ओरेकल? आपके लिए क्या एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर द पर्सन इन रिलेशन? लॉस्ट एंड फाउंड।
तो मे बी कोई पर्सन या कोई चीज़ जो आपने खो दी थी, जो आपको मे बी पता भी नहीं था कि आपने खो दी है, वो आपके पास वापस आते हुए मुझे दिख रही है विद दिस लॉस्ट एंड। जो लॉस्ट एंड फाउंड फेरी है वो आपके पास हर खोई हुई चीज़ आपके पास लौटाने के लिए आने वाली है, तो बी रेडी फॉर दैट। और अगर आपने खुद से प्यार करना आप अपनी वैल्यू को कहीं आपने खो दिया था, आप खुद से प्यार ही नहीं कर रहे थे, तो दैट इज़ टू बी फाउंड नाउ। ओके, बिलीव इन मैजिक। मे बी आपने रिलेशनशिप से के ऊपर से विश्वास ही उठ गया था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, आपको लग रहा था कि ये पर्सन वापस नहीं आएंगे, तो ओपन करिए अपनी आइज़ और देखिए, क्योंकि द फेरी ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स बोल रही है कि आपको बिलीव करना है मैजिक में। आपके अंदर भी मैजिक है और इस यूनिवर्स पे भी मैजिक है, तो डेफिनेटली कुछ मैजिक होगा और आप दोनों के बीच चीज़ें ठीक और बैक टू नॉर्मल जाएंगी। ठीक है, तो यही रीडिंग थी जो कमिटेड लोग हैं उनके लिए। अब देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस, हैंड रिटन एडवाइस क्या निकल के आती है। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव। फॉर द कमिटेड वंस, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। ओके, फर्स्ट है स्टेबिलिटी। मैंने आपको बोला विद दिस 10 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, एवरीथिंग, प्यार में स्टेबिलिटी आने वाली है। मे बी आपको ये प्रपोज करे शादी के लिए या एक्सप्रेस करे कि दे वांट टू बी विथ यू फॉर एवर। व्हाट मोर डू वी हैव, 1 5 6 मंथ्स। ये मंथ्स में भी आपके लिए, इतने मंथ से मे बी आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या इतने मंथ से वो बात नहीं कर रहे, या इतने मंथ से के बाद वो आपके पास आएंगे या चीज़ें ठीक हो जाएगी। जनवरी, मई और जून मंथ आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। हो सकता है बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कुछ और हो। न्यू साइकिल, कोई एक नई साइकिल बिगिन होने वाली, मैंने आपको बोला वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, पेशेंस, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इम्पेशेंट नहीं होना है। एंड व्हाट मोर डू वी हैव, वेट फॉर मी। मे बी आपको बोल रहे हैं कि मेरे लिए रुको, मैं आ जाऊँ वापस, या आ रही हूँ, जो भी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस क्या निकल के आते हैं आपके लिए। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर द वंस हु आर कमिटेड इन रिलेशनशिप। ओके, तो जो पहला मैसेज है वो है आई एम जेलस ऑफ। मैंने आपको बोला ना बहुत इनसिक्योर है। जो लोग आपके आसपास है, आपके ऑफिस में, आपके एरिया में, जो लोग आपको रोज़ देखते हैं, उनसे भी इनको जेलस फील होता है। ठीक है, बाप रे, इतनी जेलसी, समझ सकती हूँ मैं। गिव मी अ चांस, तो ये भी आपसे चांस मांगेंगे। गिव मी अ चांस, ब्यूटिफुल मैसेज है। मैं तेनू समझावा, तो मे बी आपको ये सॉन्ग सुन के आपको याद करते हैं या आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो मुझे तो ये सॉन्ग इतने अच्छे से नहीं आता, मुझे पंजाबी नहीं आती है, बट मैं फिर भी बोलने की ट्राई करती हूँ। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतज़ार तेरा। बस मेरी हवा टाइट हो गई है इतने में, मुझे नहीं आता आगे का। यूँ दिल तू यूँ सुन रही है ना, तू रो रहा हूँ मैं। ओ माय गॉड, मत रो यार, सॉरी है, मेरे वॉइस को थोड़ा एक्सक्यूज़ कीजिए। जल्दी हमारी शादी, हमारे यहाँ पे बहुत ठंड है, हमारे नासिक में अभी बारिश हो रही है, ठंड भी बहुत लग रही है, तो मेरा गला भी ख़राब हो गया है। जल्दी हमारी शादी होगी। ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला 10 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यू हैव माई हार्ट, कीप इट सेफ। तो ये बोल रहे कि मेरे पास तुम्हारा दिल है, सॉरी मेरा दिल तुम्हारे पास है, उसको सेफ रखो। तो ये थी रीडिंग जो लोग रिलेशनशिप में हैं। अब देखते हैं उनके लिए, बेचारे जो काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे हैं, बट मैंने उनकी रीडिंग ही नहीं की इतने टाइम से। कभी 150 से ज़्यादा वीडियोस में भी हो गए और मैंने उनकी रीडिंग ही नहीं की है। मैरिड लोग, जो लोग बेचारे शादीशुदा है, उनके भी लाइफ में कुछ हो रहा होगा ना, तो चलिए देखते हैं। ओके, सो जो लोग मैरिड है, जिनकी शादी हो चुकी है या कोई प्रॉब्लम चल रही है शादी में, उनकी रीडिंग देखते हैं। उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है उन लोगों के लव लाइफ में जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, यानी कि मेरे जैसे जिनकी शादी हो चुकी है। व्हाट्स हैपनिंग, शादीशुदा लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट्स हैपनिंग फॉर द मैरिड वंस, व्हाट्स हैपनिंग जो लोग शादीशुदा हैं उनके लव लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, द चैरियट मूवमेंट,
मे बी आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो विद दिस चैरियट। ओके, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, किसी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, वाओ, ओके, द स्टार, किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो। कप्स के कार्ड है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और ये है एक्वेरियस और ये है कैंसर। आप हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हाउएवर इट माइट रेजोनेट विथ यू। एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स, अरे यार, ठीक है। तो देखिए, मैं पहले इन चीज़ों को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर हम लोग देखते हैं। थोड़ी एक्सटेंडेड हो जाती है ना रीडिंग फिर, अगर और कार्ड्स निकालते हैं तो। जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, लव लाइफ में। आई होप आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद आ रही है। क्या होता है ना, फिर जो लोग मैरिड है, जो लोग सिंगल है, उनके लिए रीड नहीं कर पाती हूँ। इसी वजह से मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में एक तीर 2 निशाने हो जाए। इसी वजह से मैंने ये व्हाट इज़ दिस, ओके, 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाइंग द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स, 2 of cups, what more about 2 of cups, what more do we have, the judgment, 10 of cups, 10 of cups, okay, king of pentacles, king of the star को clarify कीजिए। और कुछ है, what more do we have for the star card, queen of pentacles, 5 of swords को clarify करिए प्लीज़, okay, 3 of wands, okay. So, जो लोग शादीशुदा है, किसी से ऑलरेडी डील कर रहे हैं, ओके, पहली बात, मुझे आपके रिलेशनशिप में मूवमेंट होते हुए दिख रही है। स्टेगनेंट थी काफ़ी टाइम से चीज़ें, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, कुछ चीज़ें रुकी हुई थी। मे बी आप दोनों ने कोई डिसीजंस लिए थे, मे बी डिवोर्स के डिसीजन हो या कुछ भी हो, वो आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। जो लोग डिवोर्स करना चाहते थे या उनके पार्टनर उनसे डिवोर्स मांग रहे थे, मुझे नहीं लगता है डिवोर्स होगा। यू विल बी स्टिकिंग बाय ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए जजमेंट आया है। म्यूचुअली आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लोगे एंड जो चीज़ें जैसी बैक टू नॉर्मल जाते हुए मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग मुझे काफ़ी एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। प्लेजर सीकिंग मोमेंट्स बहुत आने वाले हैं आपके लाइफ में विथ योर पार्टनर। चीज़ें आगे बढ़ेगी। अगर प्यार नहीं था, प्यार स्टेगनेंट हो गया था, प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे के लिए, तो आई थिंक यू विल बी सीकिंग प्लेजर विथ योर पार्टनर विद दिस 6 ऑफ कप्स। थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड विद दिस चैरियट कार्ड ओवर हियर, थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड और प्लेजर सीकिंग मोमेंट्स बहुत आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाइंग द क्वीन ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि मे बी कोई पर्सन डिसअपॉइंटेड था विद देयर लव लाइफ, तो अभी मुझे लग रहा है कि मे बी किसी लीगल सिचुएशन में अटके पड़े थे, डिवोर्स जैसे सिचुएशन में, तो वो म्यूचुअली सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप दोनों फिर से यू विल बी फीलिंग लव विद ईच अदर एंड मुझे म्यूचुअली आउट ऑफ द कोर्ट सेटल होते हुए दिख रही है चीज़ एंड यू विल बी कमिंग बैक टुगेदर, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है विद दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइंग द 5 ऑफ स्वर्ड्स, मे बी क्वाइट पॉसिबल कि आपके रिलेशनशिप में देयर वॉज अ थर्ड पार्टी, ठीक है। हो सकता है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मे बी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो फाइनली वो मोमेंट आ जाएगा जब आपको या आपके पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी में है उनको एक चॉइस करना पड़ेगा। दे विल बी कमिंग अप विद अ चॉइस विद द जजमेंट कार्ड। कोई डिसीजन मेकिंग मोमेंट आने वाला है और बहुत पॉजिटिव होगा। अगर आपके पार्टनर कोई थर्ड पार्टी में थे तो दे विल चूज़ यू ओवर द थर्ड पार्टी एंड वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है आप काफ़ी होपफुल हो। मे बी कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही है थर्ड पार्टी की वजह से या कोई भी सिचुएशन की वजह से, तो फिर भी आप काफ़ी होपफुल हो। एक तो आप एक्वेरियस कुंभ राशि वाले हो सकते हो या आप जिनसे डील कर रहे हो वो एक्वेरियस हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी होप्स नज़र आ रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप बेटर होने के और आप भी काफ़ी होपफुल हो, ठीक है। और विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है आपको फील होगा कि आपके पास सब कुछ है बट यू आर नॉट हैविंग दैट इमोशनल स्टेबिलिटी, यू डोंट हैव समवन टू लुक आफ्टर। आपके पास पैसा है, आपके पास स्टेबिलिटी है, या आपके पार्टनर को ये फील होने लगेगा कि
भाई मेरे पास तो सब कुछ है बट मेरे पास वो नहीं है जो मुझसे सच में प्यार करती है, ठीक है, या करता है। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइंग द 10 ऑफ कप्स, आई थिंक प्रैक्टिकल लाइफ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था अब तक। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, दोनों ही आई थिंक विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों अपने अपने काम में बिजी थे, दोनों अपने अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करे जा रहे थे। सिर्फ पैसा पैसा पैसा, काम काम काम, देयर वॉज नो इमोशनल बॉन्डिंग। बट अब मुझे यहाँ पे प्लेजर सीकिंग मोमेंट्स दिख रहे हैं, एक दूसरे की वैल्यू समझते हुए, स्टेबिलिटी आते हुए लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो या दैट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। जो लोग शादीशुदा है, थर्ड पार्टी हट जाएगी आप दोनों के रिलेशनशिप से। लेट्स सी फेरी ओरेकल कार्ड से क्या निकल के आता है। व्हाट डू वी हैव फॉर मैरिड वंस फ्रॉम द फेरी ओरेकल कार्ड्स। क्या है मैरिड लोगों के लिए फेरी ओरेकल कार्ड से, क्या है हमारे पास मैसेज फ्रॉम द फेरी ओरेकल कार्ड्स फॉर द मैरिड वंस। ओके, प्योर इंटेंशन, तो आपके इंटेंशंस को आपको प्योर रखना है और जो भी आप विश करते हो वो बहुत सोच समझ के करनी है। आपके हार्ट के डिज़ायर्स पूरे होने वाले हैं, मैनिफेस्ट होने वाले हैं। सो या सबके अच्छे के लिए और अपने अच्छे के लिए विशेस करो, इंटेंशंस काफ़ी प्योर रखो, किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचना है। इनर चाइल्ड, तो मे बी आपने ना शादी होने के बाद या फिर इस रिलेशनशिप में अपने आप को कहीं खो दिया था। अपने अंदर का बच्चा जो होता है, जो लाइवली होता है, जो सब इन्जॉय करता है चीज़ों को अपने अराउंड, उसको कहीं खो दिया था। तो अभी नर्चर करने का और उस बच्चे को जगाने का समय आ गया है। ओके, एन्जॉय योर लाइफ अकॉर्डिंग टू हाउ यू वांट इट टू बी। अब देख लेते हैं आपके लिए हैंड रिटन एडवाइस कार्ड से क्या निकल के आता है। शफल कर लेती हूँ ताकि रिपीटेटिव मैसेजेस, गलत मैसेजेस ना आए आपके लिए। जो मैरिड लोग हैं प्लीज़ उनके लिए एडवाइजेस बताइए क्या है। प्लीज़ एडवाइस कार्ड्स दीजिए फॉर द वंस दैट आर मैरिड, द मैरिड वंस। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। ओके, एबंडेंस, तो एबंडेंस आ रहा है। जस्ट बी ओपन टू रिसीव इट। कुछ बहुत अच्छा गुड न्यूज़ आने वाली है और कुछ प्रॉफिट होगा आपको। डिस्टाइंड, आप दोनों एक दूसरे से डिस्टाइंड हो, एक दूसरे के आप फेट में ही हो, डेस्टिनी में हो। मैरिज, तो आपकी मैरिज में स्टेबिलिटी आ रही है, मे बी मैरिज से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आएगी। मैरिज, एबंडेंस, डिस्टाइंड, डेफिनेटली, ठीक है। चिल्ड्रन, मे बी चिल्ड्रन से रिगार्डिंग कुछ गुड न्यूज़ आएगी या कुछ अच्छा होगा। लॉयल, तो आपके पार्टनर अब लॉयल होके आपके पास आएंगे, मैंने आपको बोला था। और एक कार्ड निकालते हैं एक्स्ट्रा मैरिड वन। स्टॉकर, मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दिस वाज इट। अब आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं क्या निकल के आता है फॉर द मैरिड वंस। लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आते हैं। लव मैसेजेस, ओके, फॉर द मैरिड वंस। अब और दूर नहीं रहा जाता। मे बी आप दोनों दूर दूर रह रहे हो बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, मे बी लॉकडाउन की वजह से या कुछ भी, ठीक है, या थर्ड पार्टी की वजह से, या जो भी है। जिसको जो सूट कर रहा है वो लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट कर, मे बी आपसे पूछे कि यू नो डू यू ट्रस्ट मी नाउ। हो सकता है इन्होंने आपका पास्ट में ट्रस्ट तोड़ा हो। प्लीज़ टेक मी बैक, आई नीड यू। तो ये आपसे कह रहे हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे वापस ले लो। एंड नेक्स्ट मैसेजेस, मुझे कभी मत छोड़ना। तो अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको आपको कभी, आप इनके सिवा या आपके सिवा ये कुछ नहीं है, इनको आपको नहीं छोड़ना है। एंड जो नेक्स्ट मैसेज है हमारा, आई लव यू, तो ये आपको लव यू बोल रहे हैं। तो या यही थी रीडिंग। जो लोग शादीशुदा है, अभी आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, मैंने आपकी रीडिंग कर दी है, मैं करते रहूँगी। एंड यस, अगर ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए सिंगल्स के लिए, कमिटेड लोगों के लिए, और जो मैरिड लोग हैं ऐसे मैं करते रहूँ वीक में एक बार, तो ज़रूर मुझे बताना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लाइक ज़रूर करके जाना मेरे एफर्ट्स के लिए, प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू, लव यू लॉट।